नमस्कार पाइसेस यानी कि मीन राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता। हम लोग करने जा रहे हैं आपकी वीकली लव रीडिंग, जिसमें हम लोग सिंगल एंड मैरिड कपल्स की रीडिंग करेंगे। तो इस हफ्ते की थीम है सिंगल एंड मैरिड कपल्स। इसको आप मून एंड सन, मून राइजिंग जैसे भी देखना चाहें, जिस भी साइन के हिसाब से देखना चाहें देख सकते हैं। चैनल में अगर आप लोग न्यू हैं देन आई रियली मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू टू माई चैनल। और आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए आप लोग को रीडिंग कैसी लग रही है। एंड अगर थोड़ी इधर उधर गलती मेरे से हो जाती है कैप्शन डालने में या डेट्स डालने में, प्लीज़ मुझे एक्सक्यूज़ करिएगा, क्योंकि बहुत सारी रीडिंग्स होती है, कभी कभी माइंड से स्किप कर जाता है कि रीडिंग कहाँ की कब है। तो अभी हम लोग करने जा रहे हैं 7 to 14 जनवरी की रीडिंग, यानी कि अगले हफ्ते की, इस हफ्ते की रीडिंग की क्या होने जाएगा। सिंगल्स वालों के लिए क्या एनर्जीज आ रही है। तो अब लोग, अगर आप लोग सिंगल हैं पाइसेस, देन देखते हैं कि क्या होने जा रहा है सिंगल की एनर्जीज में, क्या आपके लिए क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। चलिए देखते हैं पाइसेस यानी कि मीन राशि के लिए इस हफ्ते सिंगल्स के लिए क्या आ रहा है। 10 of Pentacles, okay, I'm getting a call for this card, okay. Ace of Swords, okay. We have the Judgment. Bottom of the deck में हमारे पास है 10 of Cups. Wow. सो क्लियरली जो मैं देख पा रही हूँ पाइसेस, आप अपने लाइफ की कोई न्यू शुरुआत कर रहे हैं। कोई डिसीजन अभी पेंडिंग है आपका, आपके मैरिज से लेके। सो हो सकता है आप लोगों में से काफ़ी लोग अभी न्यूली अपने फैमिली के साथ कोई विचारधारा कर रहे हैं कि आपको मैरिज करना है नहीं करना है। सो इस चीज़ पे थोड़ा सा मैं देख पा रही हूँ कि आप एक डिसीजन बनाने की सोच रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी आपकी चल रही है, बिकॉज हमारे पास 10 नंबर है, विच मीन्स कि 10 मतलब कि कंप्लीशन। ओके, तो 10 यहाँ पे 10 ऑफ देखिए कप्स भी आया है एंड 10 नंबर एज आपके क्यूब्स में भी, क्यूब्स की रीडिंग अगर हम करें, डाइस की रीडिंग अगर हम करें तो उसमें भी आपका 10 आया, विच मीन्स कंप्लीशन। एंड यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स है, तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है पाइसेस। आपने लाइफ में देखिए, अगर आप लोग सिंगल हैं तो मैं ये देख पा रही हूँ कि आप अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत कर रहे हैं। डिसीजन हालांकि पेंडिंग है, बट लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे फील हो रहा है कि आप अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस करने वाले हैं, यानी कि अपनी लाइफ में कुछ न्यू स्टार्ट करने वाले हैं, अपनी मैरिज लाइफ स्टार्ट करने वाले हैं। आपको फैमिली का भरपूर सपोर्ट मिल रहा है एंड आपने किसी को चूज़ कर लिया है काइंड ऑफ। तो आप अपनी एक क्लैरिटी में आ रहे हैं कि आपको ये पर्सन चाहिए आपके लाइफ में या नहीं चाहिए। ये भी मैं देख पा रही हूँ कि आप एक क्लैरिटी बनाते हुए चल रहे हैं, तो जो कि बहुत ही अच्छी बात है। देखिए, क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। तो इस हफ्ते आपके लिए क्लैरिटी इसलिए ज़रूरी है बिकॉज हमारे पास जजमेंट का कार्ड आया है और जजमेंट का कार्ड आपको क्लियरली बोलता है पाइसेस कि जो भी लाइफ के डिसीजन होते हैं अपनी मैरिज को लेकर या कमिटमेंट को लेकर या फैमिली के कुछ ऐसे पैसों को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर, आपको अपने लाइफ को बहुत ही क्लियर कट विजन रखना है अपने फ्यूचर आगे के लिए। तो इसलिए आप जो है अभी से प्लानिंग कर रहे हैं और आपको एक क्लैरिटी मिल रहा है एंड आपको विक्ट्री भी हासिल होगा इसमें। तो अगर आप किसी को ऑलरेडी चूज़ कर चुके हैं तो येस, आपको रिकॉग्निशन मिलेगा। ये पर्सन जो भी है जिनके साथ आप अपनी लाइफ की शुरुआत अगर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही न्यू एनर्जीज दिखाई दे रही है, न्यू जर्नी दिखाई दे रही है, तो मुझे लगता है ये पर्सन आपको लाइफ लॉन्ग खुश रखने की कोशिश ज़रूर करेंगे। मैं ये नहीं कह रही कि खुश रखेंगे, बट कोशिश ज़रूर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऑल्सो ये जो भी पर्सन है, ये इनकी भी कोई लाइफ में थोड़ी कोई फायर साइन हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, या फिर जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस हो सकते हैं, या फिर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी बहुत ज़्यादा। यहाँ पे देखिए साइन के हिसाब से मुझे स्कॉर्पियो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। ये कोई पर्सन है जो अपनी लाइफ में एक
ऐसा मैं नहीं बोलूँगी कि अपने लाइफ में पास्ट में कोई इश्यूज नहीं थे, इनके पास्ट में बहुत सारे इश्यूज थे लेकिन उनको सॉल्व इन्होंने खुद किया है। तो ये पर्सन आपको कोई जज हो सकते हैं, कोई वकील हो सकते हैं, कोई लॉयर हो सकते हैं, इस तरह की एनर्जी बहुत ज़्यादा, कोई बहुत ज़्यादा हाई लेवल के उसमें रहते हैं एंड बहुत ही फ्री स्पिरिटेड है। तो ये आपको कोशिश करेंगे खुश रखने की। तो यस, ये कुछ एनर्जीज आ रही है। और चलिए देखते हैं गाइडेंस के तौर पे सिंगल्स वालों के लिए क्या है। और ओके, हमारे पास है शैमनिक हीलर, क्लेंजिंग एंड अट्यूनमेंट। तो जैसा कि मैंने आपको बोला 8 नंबर, ओके, सो आपको जो है थोड़े बहुत अपने कर्मास को ना क्लीन रखना है। यानी कि अगर पास्ट में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ था पाइसेस, तो अपनी एनर्जीज़ को थोड़ा सा क्लीन रखिए, बहुत ही क्लियर कट रखिए कि अगर आपको इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना है तो आपको ये गाइडेंस दी जा रही है कि क्लियर कट विजन होता है ना, क्लियर कट विजन कि आपको क्या चाहिए, पर्सन चाहिए नहीं चाहिए। क्योंकि मैं ये देख पा रही हूँ कि आप क्लैरिटी तो गेन कर रहे हैं लेकिन आपके मन में अभी भी कुछ डाउट्स हैं पास्ट चीज़ों को लेकर या किसी पास्ट पर्सन को लेकर, ठीक है। तो आपको यूनिवर्स ये बोल रहा है कि आपको इस पास्ट चीज़ से निकलना है और आपको बोलते हैं ना कि पूरा क्लैरिटी में आपको लाना है। तो क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पाइसेस। तो कोई भी डिसीजन अगर आप लेंगे अपनी लाइफ का, अगर किसी को कमिटमेंट करने का, तो क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और भी गाइडेंसेस में देखिए, यहाँ पे एक और बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है, 4 ऑफ वाटर। ओके ना, 4 ऑफ वाटर कह रहे हैं कि आपको रेस्ट करना चाहिए, आपको अब मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप सिंगल हैं, आपके माइंड में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं डिसीजन लेने में, तो आपका ना इसमें क्या हो रहा है कि मेंटल एग्जॉशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो आपको सही से नींद नहीं आ रहा है और क्योंकि आपकी नींद पूरी हो नहीं रही है और ऊपर से आपको डिसीजन भी लेना है अपने लाइफ का। तो देखिए, आराम से नींद लीजिए, पूरा खाना पीना सही से खाइए, मेडिटेशन करिए और उसके बाद अपनी लाइफ के कुछ डिसीजंस बनाइए जो आपको लगता है कि इम्पॉर्टेंट है। और अभी देखिए, क्लैरिटी तो हमें पता चल गई कि इस हफ्ते आपको मिल रही है, लेकिन मेंटली एग्जॉस्ट मत होइए, लाइक ओवर थिंक मत करिए। तो ये कुछ चीज़ें आ रही थी। तो चलिए देखते हैं अब हम लोग, जो लोग मैरिड हैं, मैरिड कपल्स हैं, उनके लिए क्या एनर्जीज आ रही है। देख लेते हैं मैरिड कपल्स के लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं। जो लोग मैरिड हैं पाइसेस, मैरिड पाइसेस, उनके लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं इस हफ्ते 7 to 14 जनवरी, उनके लिए क्या आएगा जो लोग मैरिड हैं। ओके, हमारे पास कुछ कार्ड्स हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास है 6 ऑफ कप्स। ओके, सो जो मैरिड कपल्स हैं उनके लिए कुछ मैसेजेस हैं। वो मैसेज कुछ इस तरह से हैं। सबसे पहले तो आपके रिकन्सिलेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा है, बट लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन इस बात का आपको हो रहा है कि अगर आप देखिए, ये रोल्स को आप रिवर्स कर सकते हैं। हो सकता है ये आपके पर्सन हो या फिर ये आपके खुद के विचारधारा हो। तो अगर आपके पर्सन है तो डेफिनेटली मैं ये बोलूँगी कि आपके पर्सन बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी से इस चीज़ को ना सोच रहे हैं, बट एट द सेम टाइम बड़े कंफ्यूज भी है। लाइक अगर आप ये जानना चाहते हैं कि अब ये किसकी एनर्जी है एग्जैक्टली, मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मोस्टली आपके पर्सन की एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत क्लैरिटी तो है कि आपको स्टेबिलिटी चाहिए। तो यस, वाओ, देखिए 6 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड द लवर्स, विच मीन्स कि आप लोगों में से काफ़ी लोग जो है रिकन्सिलेशन मोड में आ रहे हैं। तो अगर आप लोगों में कोई सेपरेशन था
स्पाइसेस मैरिड लोगों में, तो येस आप लोगों का रिकन्सिलेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा अर्ज है रिकन्सिलेशन का। तो अगर आप लोगों में अभी भी रिकन्सिलेशन नहीं हुआ है एंड अभी भी आपको लगता है कि आप लोगों की कुछ स्टैंडर्ड्स नहीं मिल रहे हैं, थॉट प्रोसेस नहीं मिल रहे हैं, तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, प्यार करते हैं आपसे, और आपकी तरफ आ रहे हैं, ये मैं देख पा रही हूँ कि वो आपकी तरफ आ रहे हैं। तो येस बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपके पर्सन का आपकी तरफ आने के लिए एंड रिकन्सिलेशन करने के लिए। तो पास्ट की कुछ, देखिए मैरिज की कुछ पास्ट के मेमोरीज़ को आप लोग याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा है कि आप लोगों में कुछ सेपरेशन है, देन डेफिनेटली आपके पास्ट के कुछ मेमोरीज़ को आप लोग रिवाइव कर रहे हैं। और मैं मोस्टली ये आपकी तरफ से देख रही हूँ कि आप एक 4 ऑफ फायर में है, विच मीन्स कि आप अपने पैशन को उजागर कर रहे हैं। लाइक आप लिटरली इस पर्सन से आप चाहते हैं कि रिकन्सिलेशन करना, आप चाहते हैं कमिटमेंट में दोबारा से आना, तो एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, पुरानी चीज़ों को याद करना चाहते हो। यहाँ पे कोई नेगेटिव कार्ड्स मुझे नहीं दिखाई दे रहे, इनफैक्ट मुझे बहुत पॉजिटिव कार्ड्स लग रहा है स्पाइसेस। तो येस एक बात है इसमें रिकन्सिलेशन की। और अगर आप लोगों में ऐसा कुछ भी नहीं है, देन इन दैट केस मैं ये बोलूँगी कि आप लोग पुराने दिनों को बहुत याद करते हुए नज़र आ रहे हो, पुरानी चीज़ों को बहुत याद करते हुए नज़र आ रहे हो। बट एक चीज़ है आप लोगों में कि अगर आप लोगों का कोई सेपरेशन नहीं है एंड आप लोग बिल्कुल सही हो, अपनी आपकी लाइफ बहुत सही चल रही है, सब कुछ बैलेंस चल रहा है, देन इन दैट केस थोड़ा सा डिसबैलेंस आ रहा है। मतलब अपनी वर्क लाइफ में फोकस ज़्यादा आप दिखाई दे रहे हो रादर देन गिविंग टाइम टू योर पार्टनर। तो वो वहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि वहाँ पे आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। बिकॉज देखिए यहाँ पे है 2 ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पे मतलब आप बहुत ज़्यादा मतलब आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको अपने लाइफ में किस तरफ बैलेंस करना है। वो पीछे वाले बॉल को बैलेंस करना है या आगे वाले बॉल को बैलेंस करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जाहिर सी बात है कि रेड वाला जो बॉल है बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है आप लोगों को, विच मीन्स कि आप पैसों में बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, अपने बैग में बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, बट पीछे जो आपका एक इंट्यूशन बोल रहा है ना कि आपको अपने लाइफ में भी फोकस करना है, अपनी पर्सनल विक्ट्रीज भी करनी है, तो वो आप थोड़े से कम करते हुए दिखाई दोगे। तो येस पार्टनरशिप, कॉन्ट्रैक्ट, कमिटमेंट, तो जैसा ये कार्ड मैंने बोला, ये कार्ड है कनेक्शंस का कार्ड। आपको गाइडेंस में ये दिया जा रहा है कि अगर आप लोगों का रिकन्सिलेशन हो रहा है तो आप वो पुराने चीज़ों को, वाई डू आई गेट कि आपकी रीडिंग ना किसी लियो या लियो की मैंने अभी रीडिंग नहीं करी थी, मैंने किसकी रीडिंग करी थी, आई थिंक मैंने किसी लिब्रा की रीडिंग करी थी, तो वहाँ पे भी मुझे लगता है कि सेम तरह के थॉट्स आ रहे हैं। तो यस आप लोग किसी लिब्रा से डील कर सकते हैं या फिर जेमिनाई से डील कर सकते हैं, ओके एंड ये, या फिर किसी स्कॉर्पियो से भी आप लोग डील कर सकते हैं। तो विच मीन्स कि आपका ये जो कनेक्शंस का इम्पोर्टेंस है, यानी कि कनेक्शन होता क्या है, करते क्या है कनेक्शंस में, तो इसकी इम्पोर्टेंस, कमिटमेंट, पार्टनरशिप, कॉन्ट्रैक्ट, ये दोबारा से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। या फिर आप में से काफ़ी लोग जो है रीयूनाइट कर रहे हो, तो बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशंस भी दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा ऐसा भी फील हो रहा है कि आप लोगों को सब लोग बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, बहुत सारी सेलिब्रेशंस हो रही है, कॉन्ग्रेचुलेशंस चल रही है पीछे। एंड 1 ऑफ फायर विच मीन्स कि an amazing opportunity, be bold, courageous and optimistic. Now is the time to take action, do what you are passionate about. तो yes अभी आपको एक्शन लेने की बात आ रही है पाइसेस, तो आपको अभी एक्शन लेना है। एक्शन क्या लेना है, अगर आप लोगों का रिकन्सिलेशन नहीं हुआ है तो आपको यूनिवर्स कह रहा है कि आपको एक्शन लेना चाहिए, आपको अपनी दिल की बात बतानी चाहिए अपने पार्टनर से, ठीक है। एंड मुझे कोई भी नेगेटिव कार्ड यहाँ नहीं दिखा है ऑनेस्टली। आप बहुत टाइम से पाइसेस का देख रही हूँ, बहुत टाइम से कुछ नेगेटिव चीज़ें चल रहा है, बट अभी मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच आ रहे हैं और आपको एक्शन लेना है। यानी कि वो कहते हैं ना, जो फर्स्ट एक्शन जो लेने वाले बंदे होते हैं वो आपको ही करना है। तो यस मैरिड कपल्स के यहाँ पे बहुत ही अच्छी रीडिंग आई है। तो ये थी आपकी इस हफ्ते की रीडिंग पाइसेस, थोड़ी लंबी हो गई, आई होप आपको पसंद आई है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए आपको मेरी रीडिंग्स कैसी लग रही है। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर एवरीवन।